वैष्णव समुदाय के प्रमुख आस्था के केंद्र है चंपारण। श्री चंपेश्वर नाथ मंदिर ग्राम चंपारण में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। यह रायपुर जिला अंतर्गत आता है। यहाँ चंपेश्वर महादेव मंदिर और श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य बैठक जी की मंदिर विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ जाने के लिए रायपुर से नियमित बसें चलती है। साथ ही निकटतम रेलवे स्टेशन रायपुर है। चंपारण का एक और भी नाम चंपाझर भी है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों की बात आए और चंपारण का जिक्र न हो ऐसा संभव ही नहीं है। चंपारण हर तरह की खूबियां समेटे हुए हैं, चाहे वह प्राकृतिक सौंदर्य की बात हो या मानव निर्मित कलाकृतियों की। और तो और मंदिर ट्रस्ट के लोगों की सेवा भावना भी काबिले तारीफ है। मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन कथाएं हैं, जिनमें श्री वल्लभ जी के जन्म की कथा बहु प्रचलित है। महाप्रभु वल्लभ जी के जन्म की कथा कुछ इस प्रकार प्रचलित है। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की कहानी। 15वीं शताब्दी के महान दार्शनिक श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली चंपारण है। दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के तट पर इस्तभाद्री के निकट स्थित अग्रहार में अगस्त्य मुनि के वंशज कुंभकार हुए। कालांतर में वे काकखंड में आकर बस गए तथा परिवार सहित तीर्थ यात्रा पर निकलकर काशी पहुँचे। काशी पर मलेच्छों के आक्रमण के कारण वे सब वापस अपने मूल स्थान की ओर चल पड़े। मार्ग में राजीव नगरी के निकट चंपाझर नामक ग्राम में श्री चंपेश्वर महादेव के दर्शनार्थी यहाँ पधारे। यहीं महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की माता वल्लमागारू ने संवत 1535 की बैसाख कृष्ण पक्ष एकादशी रविवार ईस्वी सन 1479 की रात्रि एक बालक को जन्म दिया। नवजात बालक के जीवन की आशा कम होने की संभावना परिलक्षित हुई, जिससे बालक को समी पेड़ की कोटर में छोड़कर आगे निकल पड़े। दूसरे दिन ही वापस आकर बालक की तलाश की तो देखा कि स्वयं अग्निदेव बालक की रक्षा कर रहे हैं। इस बालक को 4 नाम दिए। पहला देव नाम कृष्ण प्रसाद, दूसरा मास नाम जनार्दन, तीसरा नक्षत्र नाम श्रविष्ट, चौथा प्रसिद्ध नाम वल्लभ। यही बालक आगे चलकर श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य हुए। बाल्यकाल में कुशाग्र बुद्धि होने के कारण वे बाल सरस्वती भी कहलाए। गुरु विष्णु चित्त से उन्होंने यजुर्वेद, त्रुमल दीक्षित से ऋग्वेद, पिता से अथर्ववेद व उपनिषदों की शिक्षा पाई। धार्मिक दृष्टि से भारत में उस समय अनेक मतों का प्रचलन था। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य ने भागवत पुराण के आधार पर शुद्ध द्वैत मतानुसार पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य श्री रामानंद जी, कबीर, गुरु नानक देव, श्री रामदास, संत तुकाराम, मीरा, श्री चैतन्य महाप्रभु के समकालीन रहे। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त श्री महाप्रभु ने संपूर्ण भारत की 3 बार पैदल यात्रा की तथा परिक्रमा के दौरान भागवत सप्ताह का पठन किया। भागवत पठन के स्थानों पर महाप्रभु जी की बैठकें हैं। पूरे भारतवर्ष में इस तरह के 84 बैठकें हैं। चंपारण में उनकी 2 बैठकें हैं। पहली बैठक समी वृक्ष के नीचे उनकी जन्म स्थली पर तथा दूसरी छठी पूजन के स्थान पर स्थित है। यह भी उल्लेख है कि यहाँ कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। वल्लभाचार्य के भक्त यहाँ पर स्थित महानदी को यमुना का रूप मानते हैं। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी और इसी कारण यह स्थान वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्गी अनुयायियों का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ प्रभु वल्लभाचार्य जी की 2 बैठकी है।
जो अत्यंत सुंदर और चारों ओर से विभिन्न कलाकृतियों से सुसज्जित है। छतों और दीवारों पर विभिन्न सुंदर आकृतियां बनाई गई है। परिसर में प्रथम तल पर चित्र प्रदर्शनी शाला भी बनाया गया है, जहां वल्लभ जी के संपूर्ण जीवन काल की घटनाओं का सचित्र वर्णन किया गया है, जहां लगभग 100 से भी अधिक चित्रों की प्रदर्शनी लगी है। चित्रों का समायोजन यहाँ बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। संपूर्ण चित्रशाला का रंग रोगन व साज सज्जा भी ध्यान आकर्षित करती है। जगह जगह आगंतुकों के विश्राम के लिए बैठने की व्यवस्था व विश्राम गृहों का निर्माण किया गया है। यहाँ यमुना घाट भी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। साथ ही घाट के किनारे यमुना जी की मंदिर भी निर्मित है। चंपारण में श्री चंपेश्वर नाथ महादेव जी की भी मंदिर है। इस मंदिर में गर्भवती महिलाओं का जाना वर्जित है। साथ ही महिलाओं को यहाँ प्रवेश के पहले बाल खोल लेने की भी सलाह दी जाती है, अर्थात बाल बांधकर अंदर प्रवेश करना भी मना है। कहा जाता है कि आज से 1250 वर्ष पहले चंपारण सघन वन क्षेत्र था, जहां लोगों का आना जाना संभव नहीं था। तभी यहाँ भगवान त्रिमूर्ति शिव का अवतरण हुआ। लोगों का आगमन न होने से भगवान शिव ने एक गाय को अपना निमित्त बनाया। यह गाय रोज अपना दूध त्रिमूर्ति शिव को पिलाकर चली जाती थी। जब ग्वाला दूध लेता था तब दूध नहीं आता था। इस बात से ग्वाले को संदेह हुआ और उसने एक दिन गाय का पीछा किया तो देखा कि गाय अपना दूध शिवलिंग को पिला रही थी। उसने यह बात राजा को बताई और इस तरह यह बात पूरे विश्व में फैल गई और दूर दूर से लोग भगवान त्रिमूर्ति शिव के दर्शन के लिए आने लगे। इससे त्रिमूर्ति शिव पुकारे जाने का भी एक कारण है कि यह शिवलिंग 3 रूपों का प्रतिनिधित्व करता है। ऊपरी हिस्सा गणपति का, मध्य भाग शिव का और निचला भाग माँ पार्वती का। इस कारण इसे त्रिमूर्ति शिव के नाम से पुकारा जाता है। साथ ही यहाँ एक गौशाला भी संचालित है, जहाँ बड़ी संख्या में गौ पालन किया जा रहा है। गायों के लिए यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। उनके स्वास्थ्य और खान पान की भी यहाँ पूरा ध्यान रखा जाता है। इसका अंदाजा यहाँ पल रहे हष्ट पुष्ट गायों को देखकर ही लगाया जा सकता है। यहाँ गर्भवती गायों, नवजात बछड़ों व बीमार गायों के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था की गई है। साथ ही हर एक गाय के लिए अलग अलग चारे व पानी का बंदोबस्त है। गायों के लिए पर्याप्त पंखे लगे हुए हैं। यही नहीं, यहाँ गायों का भोजन तैयार करने के लिए एक बड़ी रसोई भी है। मंदिर ट्रस्ट के सेवादारों की सेवा भावना की प्रत्यक्ष झलक यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ माघ मास की पूर्णिमा में बड़ी संख्या के लोग श्री चंपेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। तब से महाशिवरात्रि तक यहाँ लोगों की अच्छी भीड़ रहती है। इस दिन प्रति वर्ष 30 से 50 हजार श्रद्धालु यहाँ आते हैं। साथ ही चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को यहाँ बड़े धूमधाम से श्री वल्लभाचार्य जयंती मनाया जाता है। सामान्य दिनों में मंदिर का द्वार दर्शन के लिए सुबह 8 से 1 बजे तक व शाम 3 बजे से 7 बजे तक ही खुला रहता है। यहाँ पर चंपेश्वर महादेव मंदिर और श्री वल्लभाचार्य मंदिर के अलावा श्री राम जानकी मंदिर भी स्थापित है। तो ये थी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला स्थित चंपारण की पूरी जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक बार जरूर जाइए चंपारण और एहसास करें उन खूबियों का जो आपने यहाँ वीडियो में देखा। Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe.